आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्म मदर सेल्स, या जिनको हम स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं। लेट्स सी उसके कितने फेजेस हैं, ये कहाँ टेक प्लेस करता है, कौन सी चीज़ें, कौन से हॉर्मोन्स उसमें हेल्प करते हैं, और ये कब शुरू होता है एक मेल की बॉडी में। So basically spermatogenesis is the formation of haploid sperm cells from diploid spermatogonium or the sperm mother cells. ठीक है, it takes place only in the males. in basically scrotal sac में seminiferous tubules होते हैं, seminiferous tubule में takes place spermatogenesis. They take place in the seminiferous tubules of testes which aided, या फिर इस चीज़ को, इस प्रोसेस को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, a hormone known as testosterone. एंड प्लस स्पर्म्स को, जो स्पर्म्स बन रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल्स। तो हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उस पूरी प्रोसीजर को हेल्प करता है एक हार्मोन विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन एंड वन सेल विच इज नोन एज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स है जिनको हम नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं, विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। नाउ खास बात, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में स्टार्ट होता है ओनली आफ्टर दे हिट प्यूबर्टी। एज सून एज दे हिट द एज ऑफ 13 to 15 उनकी हाइपोथैलेमस रिलीज करती है एक हार्मोन विच इज ऑल्सो नोन एज GnRH। GnRH को हम उसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH जो है ये फंक्शन करना शुरू करते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, टेस्टिस पे इफेक्ट डालते हैं, सर्टोली सेल्स पे इफेक्ट डालते हैं, एंड उसी के बाद से सारी इसकी फेजेस स्टार्ट होती हैं। Now, spermatogenesis is divided basically into 3 phases. First of all is the phase of multiplication. Second is the phase of growth. Third is the phase of maturation. चलो देखते हैं। सबसे पहले the phase of multiplication. Phase of multiplication क्या है? स्पर्मेटोगोनियम टाइप A सेल्स कंटिन्यूसली माइटोसिस करके लगातार माइटोसिस करती जाती और क्या बनाती है हमारे लिए, और ज़्यादा स्पर्मेटोगोनियम सेल्स वो लगातार डिवाइड की जा रही है। कौन से टाइप बी, स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी सेल्स लगातार माइटोसिस करके बनाती हैं। ये है, इसको हम कहते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लगातार माइटोसिस से और स्पर्म सेल्स या और स्पर्मेटोगोनियम्स बनाना। नेक्स्ट कम्स द फेज ऑफ ग्रोथ। स्पर्मेटोगोनियम से उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना। बेसिकली व्हाट हैपेंस, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टॉप डिवाइडिंग एंड दे स्टार्ट इनलार्जिंग इन देयर साइज। वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे डिवाइड करना बंद कर देते हैं और क्या स्टार्ट करते हैं, साइज में इनलार्ज होना, एंड इट बिकम्स अ डिफरेंशिएटेड सेल विच हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ नेक्स्ट इज द फेज ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 टेक्स प्लेस। मियोसिस 1 इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिविजन, जिसके बाद हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज एन इक्वेशनल डिविजन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स जिनको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये होते हैं नॉन फंक्शनल और इमूवेबल। इनको फर्दर इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, जिसके बाद ये स्पर्मेटोजोआ, फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स जिनको हम कहते हैं, वो ये बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं। वी हैव गॉट 3 phases: मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन में स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके ढेर सारे और स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं। फेज ऑफ ग्रोथ में स्पर्मेटोगोनियम खुद डिवाइड करना बंद करता है, इनलार्ज होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लेटर मियोसिस 1 करके 2 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिसको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं, और स्पर्मेटिड्स में भी फर्दर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। देन फाइनली वी गेट द मैच्योर स्पर्म्स जिनको हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। चलिए, थैंक यू। होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा।